ये बात सच है कि दुनिया भर में जितनी भी स्पेस एजेंसियां आज के समय में हैं, उन सबका ज़्यादातर ध्यान दूसरे ग्रहों पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ को खोजने में लगता है, चाहे वो इसरो हो या हम अमेरिका के नासा की बात कर ले। हालांकि इन सब में नासा थोड़ा आगे निकल चुका है और नासा का जो क्यूरियोसिटी मार्स रोवर है वह मार्स की सरफेस पे लगभग पिछले 9 सालों से लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ को चेक कर रहा है। अब नासा की एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बताया गया है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, क्यूरियोसिटी रोवर को मार्स के सरफेस पे अलग अलग चैलेंजेस मिल रहे हैं। यानी कि जो मार्स के सरफेस पे लैंडफॉर्म है, यानी कि जो यहाँ की मिट्टी है वह बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ है। यानी कि कहने को है कि कहीं गड्ढे हैं तो कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इसीलिए जो नासा का क्यूरियोसिटी रोवर है अब तक 9 सालों में कम से कम 4 ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर अलग अलग जाकर उसने काम किया है। और ऐसा बताया जाता है कि वहां के जो पत्थर हैं ज़्यादातर गुंबदनुमा है या फिर राउंड शेप में है, लेकिन वहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ भी देखने को मिलते हैं। यानी कि ऐसे पहाड़ जिनकी लंबाई लगभग 8 किलोमीटर तक होती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी नासा का जो पूरा ध्यान होता है वह गेल क्रेटर का एरिया, यानी कि एक ऐसा बेसिन एरिया जो कि लगभग 154 किलोमीटर चौड़ाई के हिसाब से है। यानी कि एक बहुत बड़ा गड्ढानुमा एरिया है जहाँ पर नासा को लगता है कि यहाँ पर कभी न कभी पानी रहा होगा, क्योंकि वहाँ पर जो नमूने मिलते हैं वहाँ की मिट्टी में, यानी कि क्ले मिनरल्स और वहाँ पे साल्ट यानी नमक की मात्रा जो मिलती है वो बिल्कुल हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले समंदर के किनारे के एरिया के हिसाब से होते हैं। यानी कि हमारे समंदर के एरिया के किनारे किनारे भी हमें पानी के नमूनों में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलती है। अगर वो पानी सूख भी जाए तो भी नमक रहता ही है। यही चीज़ मार्स पे भी हो रहा है। इसलिए नासा को लगता है कि हो सकता है कि यहाँ पर कभी न कभी इन गड्ढों में पानी रहा होगा और यहाँ पर भी जीवन पनप रहा होगा। कोई ऐसा वजह रहा होगा जिसकी वजह से वहाँ का पूरा पानी अचानक सूख गया होगा और बचे होंगे तो सिर्फ गड्ढे। अब ये बात की कितनी सच्चाई है और कितना पॉसिबिलिटीज़ है कि नासा इन सबको खोज पाएगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन नासा का जो काम है वो बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है मार्स में। अगर बात करें कि मार्स के सरफेस पे अगर कभी पानी था तो वो अचानक सूख क्यों गया, तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मार्स की जैसी अपनी बनावट है, वहाँ पर पहाड़, नदियाँ, गड्ढे, लेक, इन सबको देखते हुए और वहाँ पर पत्थरों की जो कटाव है यानी पानी की वजह से जो कटाव होते हैं, इन सब के नमूनों को देखते हुए ऐसा लगता तो है कि मार्स की सरफेस पे कभी पूरी की पूरी मिट्टी पानी से गीली रही होगी और वहाँ पे भी लाइफ अलग अलग तरह के फॉर्म में रहे होंगे। इसलिए नासा को लगता है कि हो सकता है कि इन पहाड़ों की जो लेयर्स हैं या दरारों में उसको कोई लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ ऐसी दिखाई दे सकती है जो कि अभी किसी को पता नहीं चल रहा है। इन्हीं सब चीज़ों की स्टडी करने के लिए नासा ने अपना क्यूरियोसिटी मार्स रोवर भेजा था, जिसके अंदर लगे रोबोट के आर्म में एक ड्रिलिंग मशीन है जो कि अलग अलग जगह पर जाकर लोकेशंस पर वहाँ की मिट्टी में ड्रिल करती है और उसके सैंपल से ये पता करती है कि आखिर किस जगह पे कैसे मिनरल्स पाए जा रहे हैं। हालांकि अब पूरे 9 साल का समय हो चुका है क्यूरियोसिटी रोवर को मार्स पर काम करते। इसके दौरान उसने एक लंबा सफ़र तय किया, लगभग 26 किलोमीटर का ट्रैवल किया है मार्स के सरफेस पे। क्योंकि आपको बता दें कि ये जो क्यूरियोसिटी रोवर था नासा की तरफ से अगस्त 2012 को लॉन्च किया गया था और इसका काम बस इतना था कि मार्स के सरफेस पे जाकर वहाँ के इन्वायरमेंट की स्टडी करे और पता लगाए कि वहाँ के जो लेक थे और ग्राउंड वाटर थे, खासकर गिल क्रेटर के एरिया में, ये अचानक सूख क्यों गए, और अगर सूख गए तो क्या अपने पीछे कोई ऐसे सबूत या निशान छोड़कर गए हैं जिससे का हम ये कह सकते हैं कि या तो वहाँ पर अभी कोई ना कोई लाइफ किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, या तो फिर ड्राई हुआ तो क्यों हुआ, इतना सारा पानी अचानक चला कहाँ गया। इस तरह के कामों के लिए नासा ने बाकायदा एक रोबोट भी बनाया था जो कि रोवर के साथ ही रहता है और उसके हाथों में एक तरह का ड्रिलिंग मशीन है जो कि अलग अलग जगह पर जाकर, यानी कि अब तक लगभग मार्स की सरफेस पे ऐसे 32 जगह थे जहां के अलग अलग सैंपल्स लिया गया है और उसकी स्टडी की जा रही है। अब आपको बता दें कि एक लंबा सफ़र क्यूरियोसिटी रोवर ने मार्स की सरफेस पर ट्रैवल कर लिया है और उसकी जो जर्नी भी रही है बहुत अमेजिंग रही है, क्योंकि मार्स के सरफेस पे अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के लैंडस्केप मिलते हैं, अलग अलग गड्ढे मिलते हैं, अलग अलग माउंटेन्स मिलते हैं, जो कि एक बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है किसी भी रोवर के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना और वहाँ पर जाकर उसकी मिट्टी के सैंपल लेना। यानी देखना होगा कि आने वाले समय में क्या नासा सच में ऐसा कुछ खोज पाएगा मार्स की सरफेस पे
जो कि हमें ये बता सके कि आखिर मार्स भी पहले हमारी पृथ्वी जैसी ही थी, या हो सकता है कि मार्स पर रहने वाले लोगों ने ही कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से उनकी पूरी की पूरी पृथ्वी, पूरा प्लानिट ही उजड़ गया और ड्राई हो गया, ताकि आने वाले फ्यूचर में हम अपनी पृथ्वी को बचा सके और ऐसी गलतियों से बचें जो कि मार्स पर हुआ है। क्योंकि ये बात सच है कि हमारे आदिकाल के समय से ही हमारे वेद पुराणों हो या उपनिषदों में ऐसी बहुत सी धार्मिक ग्रंथें भी होती हमारे आसपास जिनमें मार्स के ग्रह के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो देवता थे या हमारे पूर्वज थे लगभग उन्हीं ग्रहों से आए थे। यही कारण है कि हम जब से मार्स की खोज नहीं किए थे, मानवों ने नहीं किया था, उससे पहले से मार्स का जो इम्पोर्टेंस है वो हमारी लाइफ में है। खासकर हिंदू धर्म में भी मंगल ग्रह का इम्पोर्टेंस बहुत पहले से है। तो इसलिए हर इंसान का ये एक सपना होता है कि जाने कि आखिर मार्स पर सच में हमारे देवी देवता रहते थे, या साइंटिस्ट की भाषा में अगर बात करें तो आखिर मार्स पर लाइफ कभी एग्जिस्ट करती थी या नहीं, ये जानने वाली बहुत जागरूकता वाली बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको